आज के टॉप 11 जनरल स्टडीज क्वेश्चंस 27 जून 2024। किस देश ने आतंकवाद से लड़ने के लिए ऑपरेशन आज़्म-ए-इस्तेहकम शुरू किया है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के नेताओं ने बढ़ती हिंसा और आतंकवाद से लड़ने के लिए ऑपरेशन आज़्म-ए-इस्तेहकम शुरू किया है, जिसे स्थिरता के लिए संकल्प के रूप में भी जाना जाता है, जो ज्यादातर अफगानिस्तान के साथ देश की लड़ाई के कारण होता है। ऑपरेशन आज़्म-ए-इस्तेहकम का मुख्य लक्ष्य। ऑपरेशन आज़्म-ए-इस्तेहकम का मुख्य लक्ष्य आंतरिक खतरों से लड़कर और अफगानिस्तान से सशस्त्र विद्रोहियों को रोककर देश में सुरक्षा में सुधार करना है। ई-रूपी क्या है? ई-रूपी को 1 दिसंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) के रूप में लॉन्च किया गया था। यह पारंपरिक रुपए का डिजिटल समकक्ष है और इसे सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए कानूनी निविदा के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। ई-रूपी का उपयोग करने के लाभ। वित्तीय समावेशन। इससे उन लोगों सहित सभी के लिए डिजिटल वित्तीय सेवाओं का उपयोग करना आसान हो जाता है जिनके पास बैंक खाते नहीं हैं। दक्षता। मानक बैंकिंग की तुलना में लेनदेन में तेजी आती है और लागत कम होती है। सुरक्षा और पारदर्शिता। यह सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करता है कि स्थानांतरण। सेना का नया उप प्रमुख किससे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी अगले सेना उप प्रमुख होंगे। वह 20 जून को अपनी सेवा शुरू करेंगे। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? पहला आईडीएफ क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया पैसिफिक 2024 26 जून से 28 जून 2024 तक कोची में आयोजित किया जाएगा। यह डेयरी उद्योग में नए विचारों और समस्याओं के बारे में बात करने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा। सम्मेलन का विषय और उद्देश्य। यह आयोजन, जिसे डेयरी में किसान केंद्रित नवाचार कहा जाता है, का उद्देश्य डेयरी व्यवसाय, विशेष रूप से एशिया प्रशांत क्षेत्र और दुनिया भर में महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करना है। मुख्य लक्ष्य उत्पादन बढ़ाना, यह सुनिश्चित करना कि दूध संग्रह खुला और ईमानदार हो और जलवायु परिवर्तन की स्थिति में पर्यावरण के 3D हाइड्रोजेल। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के बायो इंजीनियरिंग विभाग के नए शोध ने स्तनधारियों के फेफड़ों के वातावरण के समान एक नई 3D हाइड्रोजेल संस्कृति प्रणाली बनाई है। ये प्रणाली शोधकर्ताओं को तपेदिक संक्रमण को बेहतर ढंग से समझने और ये देखने में मदद करेगी कि दवाएं कितनी अच्छी तरह काम करती हैं। सुचेता कृपलानी कौन थी? सुचेता कृपलानी भारतीय राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ती हैं क्योंकि वो भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर सेंटर कहाँ बनाया गया है? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने महाराजगंज में एशियन किंग गिद्ध, जिसे लाल सिर वाला गिद्ध भी कहा जाता है, के संरक्षण और पालन पोषण के लिए दुनिया का पहला केंद्र बनाना शुरू कर दिया है। ये प्रजाति 2007 से इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में है क्योंकि यह गंभीर खतरे में है। इस परियोजना का उद्देश्य इसे बचाना था। कौन सा राज्य संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में अग्रणी है? उत्तर प्रदेश भारत के नवीकरणीय ऊर्जा बाजार में एक बड़ा खिलाड़ी है।
खासकर जब संपीड़ित बायोगैस (CBG) बनाने की बात आती है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) ने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की जिसमें दिखाया गया कि उत्तर प्रदेश भारत का 24% CBG बना सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सामरिक महत्व। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें मुजफ्फरनगर, मेरठ और सहारनपुर जैसे शहर शामिल हैं, CBG बनाने के लिए एक प्रमुख क्षेत्र है क्योंकि इसमें बहुत सारा फीडस्टॉक है। राज्य के अधिकांश वर्तमान और भविष्य के CBG संयंत्र इसी क्षेत्र में हैं। माइक्रो स्कूल क्या है? ये छोटे निजी स्कूल हैं जिनमें नियमित कक्षाओं की तुलना में कम छात्र होते हैं ताकि प्रत्येक छात्र अधिक व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्त कर सके। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ऐसे स्थान हैं जहां माइक्रो स्कूल के वित्त पोषण स्रोत। नेशनल माइक्रो स्कूलिंग सेंटर के अनुसार माइक्रो स्कूल आय का 63% माता पिता द्वारा भुगतान की जाने वाली ट्यूशन फीस से आता है। 32% पैसा राज्य वित्त पोषित स्कूल चयन कार्यक्रमों से भी आता है जो विभिन्न शैक्षिकी परियोजनाओं में पैसा लगाते हैं। एक माइक्रो स्कूल में आमतौर पर 100 से 150 छात्र होते हैं और कक्षा का आकार 10 से 15 बच्चों के बीच रहता है। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर भारत की केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने के लिए कहा? केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर भारतीय केंद्र सरकार से संविधान में राज्य का नाम केरल से केरलम करने के लिए कहा। संविधान के अनुच्छेद 3 का उपयोग नाम में बदलाव के लिए कहा जाता है। पिछले वर्ष के समान भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर कौन सा है? यूनेस्को ने कोझिकोड, केरल, को भारत के पहले साहित्य के शहर के रूप में सम्मानित किया। कोझिकोड, जिसे पहले कालीकट कहा जाता था, केरल के तट पर स्थित एक शहर है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।